ट्रेंडिंग वी नेक कॉलर को आज हम बहुत आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वी नेक कॉलर डिजाइन के लिए हमने कुर्ती को सिंपल तरीके से कट कर लेना है। अब हम कॉलर की मार्किंग कर लेते हैं। हमने कॉलर की विड्थ 2.5 इंच लेनी है। हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमारा ओपन नेक 7.5 इंच का रहेगा। हमने 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमारे नेक की लेंथ प्लैकेट के साथ 13 इंच रहेगी। हमने 13 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमारा प्लैकेट 1 इंच डीप रहेगा। हमने 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब एक कर्व स्केल की हेल्प से हमने इसको शेप दे देना है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आपने फ्री हैंड से इसी तरह का शेप दे देना है। अब हमने इसी निशानात पे कट कर लेना है। इस कॉलर की कटिंग स्टिचिंग बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप बहुत आराम से इसको कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हमने बैक नेक की मार्किंग कर लेनी है। बैक नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच ली है और इसकी लेंथ हमने डीप 1/2 इंच रखी है। अब हमने इन निशानात को मिला देना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने बैक पैनल को सीधा रखना है और फ्रंट पैनल को उल्टा। दोनों की सीधी साइड मिलाकर रखनी है और दोनों शोल्डर को 1/2 इंच छोड़कर स्टिच कर लेना है। अब आपने इस तरीके से कॉलर को नाप लेना है। हमारे नेक की फुल गोलाई 35 इंच है। अब हमने 37 इंच की लॉन्ग पट्टी लेनी है। अब हमने इस पट्टी पर पेस्टिंग पेपर को आयरन कर लेना है। अब हमने पट्टी को डबल फोल्ड कर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इसी तरीके से पूरी पट्टी पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमने एक स्केल की हेल्प से उस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने इस लाइन पर लेस को स्टिच कर लेना है। अब हमने नेक को सीधा रखना है और हमारी पट्टी को उल्टा रखना है और इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। फुल कॉलर को घुमाते हुए हमने इसी तरीके से स्टिच करना है। हमने दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर सीना है। अब हमने कॉर्नर को कट कर देना है। अब हमने पट्टी को उल्टा करके आयरन कर लेना है।